दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। नसीम बानो 1930 वाले दशक के मध्यम में बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी। नसीम ने अपने अदाकारी और मनमोहक सुंदरता से हिंदी सिनेमा के दर्शकों का दिल जीता था। उस दौरान हिंदी सिनेमा में बहुत से मेल एक्टर्स थे, लेकिन फीमेल एक्टर की कमी हुआ करती थी। पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, पहाड़ी सान्यालाल जैसे कई अन्य मेल एक्टर्स उस दौरान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर राज करते थे। ऐसे समय में नसीम बानो ने अपना डेब्यू किया था। अपने डेब्यू के बाद ही नसीम बानो ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। साथ ही नसीम बानो 1960 वाले दशक के फेमस एक्टर सायरा बानो की मां भी हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार नसीम बानो की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाले हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं 1930 की ब्यूटी क्वीन की दिलचस्प। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 में पुरानी दिल्ली में हुआ था। बचपन में नसीम का नाम रोशन आरा बेगम था। इनकी माता का नाम शमशाद बेगम था, जो उस समय की एक बहुत ही फेमस गायिका थी। नसीम बानो के पिता हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान थे। नवाब अब्दुल वहीद खान के पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से नसीम बानो की ज़िंदगी भी काफ़ी शान और शौकत में गुजरी थी। नसीम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई क्वीन में नसीम बानो की मां हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी एक डॉक्टर बने, लेकिन नसीम हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। नसीम की पसंदीदा एक्ट्रेस रूबी मेयर्स उर्फ सुलोचना थी। नसीम ने बचपन में सिर्फ सुलोचना की फिल्में ही देखा करती थी, मगर नसीम की मां को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार जब नसीम बॉम्बे घूमने गई तो उन्होंने अपनी मां से एक फिल्म स्टूडियो ले जाने की जिद की थी। वहां पर उन्होंने सिल्वर किंग की शूटिंग देखी, जिसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही बनना है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इस जिद को मनवाने के लिए एक बार तो भूख हड़ताल की थी। इसे देखकर ही उसकी मां ने नसीम को फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद सिर्फ 16 वर्ष की आयु में नसीम को सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून में एक्टिंग करने का मौका मिल गया था। नसीम बानो ने अपना सारा बचपन दिल्ली में ही गुजारा था। मुंबई में फिल्मों की शूटिंग के लिए वो सोहराब मोदी के ही घर पर रहने लगी थी। नसीम अपनी सुंदरता और बेहतरीन एक्टिंग के लिए काफ़ी फेमस थी। उनका कैरियर फिल्मों में तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भी पूरा करना चाहती थी। इस बात के लिए जब वो स्कूल गई तो उन्हें स्कूल में बोला गया कि आपको पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग को छोड़नी होगी, और जो नसीम के लिए मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, परंतु उनके लिए सिनेमा के दरवाजे हमेशा खुले हुए थे, और जिसके लिए उन्होंने सोहराब मोदी के साथ लंबे समय के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। नसीम बानो हमेशा से अच्छी फिल्मों का ही चयन किया करती थी। सन 1937 में खान बहादुर नाम की फिल्म की थी, जिसे हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अहम फिल्म माना जाता है। नसीम बानो ने सन 1938 में तलाक, उजाला, बेगम और मुलाकात जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिर 1940 में उन्होंने अपने बचपन के प्यार मोहम्मद एहसान से शादी कर ली। मोहम्मद पेशे से एक आर्किटेक्ट थे। नसीम और उनके पति मोहम्मद ने शादी के तुरंत बाद ही अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। अपने समय में नसीम बानो हिंदी सिनेमा की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक थे, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जो उनके रुतबे और काबिलियत से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। नसीम बागी और सिंदबाद जहाजी जैसी फिल्मों में काम किया। गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में एक अलग किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। नसीम बानो ने 1950 के दशक में रिटायरमेंट ले लिया था। उस समय बॉलीवुड में एक और नई एक्ट्रेस का डेब्यू हो चुका था, और जिसका नाम था सायरा बानो। नसीम ने फिल्मों से रिटायरमेंट अपनी बेटी सायरा बानो को फिल्मों में आगे बढ़ाने के लिए ही लिया था। फिल्म निर्देशक के आसिफ ने साल 1960 में उन्हें नूरजहान का लीड किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन नसीम बानो ने इस किरदार को भी करने से साफ इनकार कर दिया था, और इसका कारण भी उनकी बेटी ही थी। नसीम ने रिटायरमेंट के बाद कपड़ों की डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी बेटी सायरा बानो की फिल्म आई मिलन की बेला के लिए साड़ी और सलवार कमीज़ भी डिज़ाइन की थी। नसीम बानो ने अपनी बेटी सायरा की शादी सुपरस्टार दिलीप कुमार से करवाई थी, और 18 जून 2002 को नसीम बानो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी नसीम बानो की बायोग्राफी से जुड़ी हुई कुछ झलकियाँ। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी